आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी एनीमे की जो कि सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की मोस्ट वॉच्ड एनीमे सीरीज में से एक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट नारुतो की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आऊंगा ताकि जो लोग इंग्लिश डब में इतना एनीमे का मजा नहीं ले पाते या जो इतने ज्यादा एपिसोड्स खुद से नहीं देखना चाहते वो इजीली मेरी एक्सप्लेनेशन सुनकर एनीमे का मजा ले पाएं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो देख लें। उसमें मैंने कुछ बातें बताई है जो कि आपको नारुतो शुरू करने से पहले जानना बेहद जरूरी है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में आपको अभी बहुत सी बातें समझ नहीं आएगी, सब धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा। और हाँ, नारुतो शुरू में बहुत धीरे से स्टार्ट होता है। हो सकता है आपको शुरू में स्टोरी लाइन इतनी कुछ खास ना लगे, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा औसम होने लग जाएगी। तो बिना और टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 साल पहले के सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत ही बड़ा फॉक्स की तरह दिखने वाला क्रिएचर गांव के अंदर घुस जाता है। उस फॉक्स की बहुत लंबी लंबी 9 टेल्स होती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिससे वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता था। उस गांव के निंजा उसका सामना करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई मारे भी जाते हैं। वो फॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहां उस गांव के सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होकागे ये अपने विलेज के लीडर को कहते हैं। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से बच्चे की बॉडी में सील कर देते हैं। यहीं से होती है हमारी कहानी की शुरुआत, जिसका नाम है नारुतो। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक शरारती बच्चा जिसका नाम नारुतो उज़ुमाकी होता है, वो अपने विलेज के माउंटेन पर बनाए गए होकागे के फेस के स्कल्पचर को पेंट करके वहां से भाग जाता है। उसकी शरारतों से परेशान होकर वहां के निंजा थर्ड होकागे के पास जाकर उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे, जिनका नाम इरुका होता है, वो वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सेंसे शब्द का यूज सर या टीचर के लिए करते हैं। इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल ले जाते हैं। इरुका सेंसे क्लासरूम पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज आप सभी का टेस्ट होगा। आज आप सभी एक एक करके अपना रूप बदल कर दिखाएंगे। सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है साकुरा। साकुरा बहुत अच्छे से अपना रूप बदलकर इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसलिए उसे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद नारुतो की टर्न आती है, जिस पर नारुतो के क्लासमेट्स ये कमेंट करते हैं कि नारुतो को बुलाकर सिर्फ यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, वो ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। अब नारुतो आता है और वो एक बहुत ही सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के इरुका सेंसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी पास नहीं करूंगा। इसके बाद वो नारुतो को स्कल्पचर्स को साफ करने के लिए ले जाते हैं जिनके ऊपर उसने पेंट किया था। इरुका सेंसे नारुतो को जल्दी जल्दी साफ करने को बोलते हैं, जिसका रिप्लाई नारुतो ये करता है कि वैसे भी मेरा घर में कौन वेट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि नारुतो के माँ बाप शायद अब इस दुनिया में नहीं है। इरुका सेंसे नारुतो को कहते हैं कि अगर तुम ये जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें एज अ ट्रीट रामेन खिलाऊंगा। इसके बाद इरुका नारुतो को इचिताकु रामेन शॉप में रामेन खिलाने ले जाते हैं। रामेन यहाँ नूडल्स को बोला जा रहा है और शायद ये नारुतो की फेवरेट थी। रामेन खाते खाते इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुम उन स्कल्पचर्स पर पेंट क्यों करते हो, ये पता होते हुए भी कि वे कौन थे। नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वे कौन थे और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9 टेल फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनूंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है, लेकिन इरुका कहते हैं कि ये हेडबैंड सिर्फ उसी को मिलता है जो स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन दिखाया जाता है। इरुका सेंसे कहते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनते ही घबरा जाता है क्योंकि वो जुत्सु को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में बहुत ही वीक था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक, स्किल्स या स्पेल्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत तरह की नेचुरल चीजें कर सकते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक देम फॉर नाउ एज सम सॉर्ट ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। सभी बच्चे अपना शैडो क्लोन बना
बनाकर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्रा पर फोकस कर अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब, एकदम बेजान सा होता है। अब ये देखकर इरुका सेंसे परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इस लड़के को कैसे पास करूं। मिजुकी सेंसे इरुका को कहते हैं कि रहने दो, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे कहते हैं कि मैं इसे पास नहीं कर सकता। एक निंजा एक असली निंजा होता है। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बैच के सभी स्टूडेंट पास होकर ग्रेजुएट हो गए होते हैं, सिवाय नारुतो के। नारुतो उदास होकर चुपचाप एक झूले में बैठ जाता है कि तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे नाइन टेल फॉक्स बोलकर चिढ़ाने लग जाते हैं। नारुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है कि तभी वहाँ मिजुकी सेंसे आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो से कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं और उसे पास होने का एक और कोई दूसरा रास्ता बताते हैं। इसी बीच हमें इरुका सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते हैं। नारुतो है तो मेरी तरह अनाथ। मेरे पेरेंट्स को नाइन टेल फॉक्स ने मेरी ही आंखों के सामने मार दिया था और मैं कुछ ना कर सका। इसी बीच अचानक मिजुकी सेंसे वहां जाते हैं और वो इरुका सेंसे को कहते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। इरुका सेंसे ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो जंगल के बीचों बीच स्क्रोल लेकर बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसी बीच थर्ड होकागे सभी निंजास को नारुतो को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देते हैं। कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ निकालते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुमने ये स्क्रोल क्यों चुराया। नारुतो कहता है कि इसे चुराने के लिए मुझे मिजुकी सेंसे ने कहा था। इरुका ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कहीं दूर से कोई नारुतो पर शूरिकेन फेंककर हमला करता है। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और वो शूरिकेन इरुका को लग जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही था। इरुका मिजुकी को देखकर ये समझ जाते हैं कि स्क्रोल चुराने के लिए मिजुकी ने नारुतो का यूज किया। इरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। नारुतो मिजुकी को कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिजुकी नारुतो को कहता है कि इरुका नहीं चाहता कि तुम स्क्रोल का इस्तेमाल करके शक्तिशाली बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी मिजुकी कहता है कि तुमने ही इरुका के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। यहाँ पर हमें ये समझ आ जाता है कि जिस बच्चे के अंदर शुरू में फोर्थ होकागे ने 12 साल पहले नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया था, नारुतो उज़ुमाकी वही बच्चा है। इरुका मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है और नारुतो को कहता है इसकी बात मत सुनो। नारुतो को अब समझ आने लग जाता है कि तभी मुझसे सब नफरत करते हैं, कोई मेरे पास तक नहीं आना चाहता। मैं बचपन से ही अकेला था, मेरा कोई दोस्त तक नहीं है क्योंकि मेरे अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स है। तभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो होकागे के स्कल्पचर्स के फेस पर पेंट इसलिए किया करता था क्योंकि वो सभी लोगों की अटेंशन ग्रैब करना चाहता था। नारुतो चाहता था कि सब लोग उसे भी देखें, ना कि अवॉइड करें। उसकी शरारतों से परेशान होकर ही सही लोग कम से कम उसका नाम तो जानेंगे, अदरवाइज उसे हमेशा सब इग्नोर कर अकेला छोड़ देंगे। इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंक देता है। इरुका बहुत तेजी से नारुतो को बचाने के लिए फिर से नारुतो के सामने आ जाते हैं और वो जाइंट शूरिकेन सीधा इरुका सेंसे की पीठ में घुस जाता है। नारुतो हैरान होकर इरुका को पूछता है कि आप ऐसा मेरे लिए क्यों कर रहे हो। इरुका रोते हुए नारुतो को कहते हैं कि मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सब मुझे जैसे भूलने लग गए थे। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी हरकतों से जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता था। इसके बाद नारुतो स्क्रॉल के साथ वहाँ से बहुत तेजी से भागने लग जाता है। उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि इरुका सेंसे उसका नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि थर्ड होकागे अपने मैजिक बॉल की मदद से ये सारा सीन देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की ओर फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लग जाते हैं। इरुका सेंसे भागते भागते जब नारुतो के पास पहुंच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मिजुकी झूठ बोल रहा है, तुम स्क्रोल मुझे दे दो। नारुतो इरुका को एक बहुत जोर का पंच मारता है और इरुका बहुत दूर जा गिरते हैं। इरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ। नारुतो हंसते हंसते मिजुकी को कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही रूप बदलना नहीं आता और नारुतो इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इरुका एक्चुअल में मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल पाने के लिए इरुका का रूप धारण किया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण कर मिजुकी को चकमा दे रहे थे। ये देखकर मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मिजुकी इरुका को कहता है कि इसी नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। इरुका कहते हैं कि हाँ, नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स ने ही किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि नारुतो बहुत ही अच्छा, मासूम और रहमदिल है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे बैठकर सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है।
इसी बीच मिजुकी अपना जाइंट शिरुकिन इरुका को मारने ही वाला होता है कि नारुतो बाहर आकर मिजुकी को जोर से मारता है और कहता है कि अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से अपने हजारों क्लोन बना देता है। ये देखकर मिजुकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर इसने इतने ज्यादा क्लोन्स कैसे बना दिए। इरुका सेंसे मुस्कुराकर सोचते हैं कि आखिर इसने कर ही दिखाया। इतने में नारुतो के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी को बहुत बुरी तरह पीट देते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर थर्ड होकागे आकर बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सब स्क्रोल लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर आंखें बंद करने को बोलते हैं और जब नारुतो अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पे हेडबैंड होता है। इसका मतलब ये है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो खुशी से इरुका को गले लगा लेता है और इसी के साथ नारुतो का हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है। दूसरे एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो को पूछता है कि क्या तुम सच में इस तरह से अपनी फोटो क्लिक करवाना चाहते हो। नारुतो कहता है हाँ, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर फोटोग्राफर नारुतो को कहता है कि बाद में मत मुझे कोई दोष देना, और ये बोलकर फोटोग्राफर नारुतो की फोटो क्लिक कर देता है। अब आप अपने सामने नारुतो की क्लिक करवाई हुई फोटो देख ही सकते हैं। नेक्स्ट सीन में नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट कर रहा होता है और कहता है मुझे इस फोटो को क्लिक करवाने में 3 घंटे लग गए हैं, अच्छी है ना। थर्ड होकागे उसे कहते हैं फिर से खिंचवाओ, ये फोटो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नारुतो अब मैं फोटो फिर से नहीं खिंचवा सकता ये कहकर एक न्यू लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही नारुतो बहुत ही ज्यादा क्यूट आवाज में प्लीज थर्ड होकागे इस तरह से कहता है। ये देखते ही थर्ड होकागे के नाक से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन में गिर जाते हैं। अब जो एनिमे की दुनिया में नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर कोई मेल किसी सेक्सी सी लड़की को ऐसे देखता है तो उसके नाक से खून निकलता दिखाया जाना इज अ वेरी कॉमन थिंग। यू कैन ट्रीट इट एज दे गॉट हॉर्नी और समथिंग। इसके बाद होकागे वापस उठकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नारुतो को कहते हैं कि ये क्या कोई सेक्सी जुत्सु है, ये बहुत ही गंदी चाल है, ऐसा दोबारा मत करना। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा बच्चा हाथ में शुरिकेन लेकर लॉर्ड होकागे की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और जोर से कहता है कि मैं आपको हराकर 5th होकागे बनूंगा। और थर्ड होकागे के पास पहुंचने से पहले ही वो अपने आप ही जमीन पर गलती से गिर जाता है और लॉर्ड होकागे अपने मन में कहते हैं कि आखिर मेरा ग्रैंडसन यहाँ क्या कर रहा है। वो बच्चा उठकर कहता है कि यहाँ मेरे लिए ट्रैप किसने रखा था। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो उस बच्चे को कहता है आप ठीक तो है ना ऑनरेबल ग्रैंडसन। इसके बाद वो आदमी नारुतो को देखता है और मन में सोचता है कि पक्का इसी नाइन टेल फॉक्स ने कुछ किया होगा। इसके बाद वो बच्चा नारुतो के पास जाकर गुस्से से बोलता है तुम्ही ने वहाँ पर जाल बिछाया था ना। और नारुतो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है इडियट, तू ही खुद गिर गया था। इसे देखते ही वो आदमी नारुतो को कहता है कि अपने हाथ हटाओ, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, वो लॉर्ड होकागे के ऑनरेबल ग्रैंडसन है। इसके बाद वो बच्चा मुस्कुराकर मन में सोचता है कि अब इसे पता चल गया है मैं कौन हूँ तो इसकी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं होगी। पर नारुतो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं और ये कहकर वो उस बच्चे को एक जोर का पंच मारता है। इसके बाद नारुतो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी उस बच्चे को कहता है कि आप लॉर्ड होकागे के ग्रैंडसन हो, आपको ऐसे लड़कों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं आपका सेंसे हूँ, अगर आपको नेक्स्ट होकागे बनना है तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा नारुतो का पीछा कर रहा होता है। नारुतो को पता चल जाता है और वो उससे सामने आने को कहता है। वो बच्चा सामने आकर नारुतो को कहता है मेरा नाम कोनोहामारू है, मैं तुम्हें अपना बॉस बनाता हूँ, तुम मुझे वो सेक्सी जुत्सु सिखाओ जिसने मेरे दादा को हरा दिया। नारुतो उसके बार बार कहने के बाद एट लास्ट मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो कोनोहामारू को कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंजेस दूंगा जो कि तुम्हें पूरे करने होंगे। कोनोहामारू कहता है आई एम रेडी बॉस। नारुतो से पहला चैलेंज देता है कि तुम वहाँ थोड़ी दूर खड़ी जो लड़की है उसमें ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। कोनोहामारू ट्रांसफॉर्म होकर कहता है कि क्या मैं उसकी तरह लग रहा हूँ। नारुतो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही उसी की तरह लग रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी दूर खड़ी लेडी नारुतो को गुस्से से कहती है कि क्या कहा, मैं उसकी तरह लग रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत प्यार से कोनोहामारू को कहती है कि अगली बार अगर आप मुझ में ट्रांसफॉर्म हो तो थोड़े और क्यूट होना ऑनरेबल ग्रैंडसन। इसके बाद
बाद हमें दिखाया जाता है कि नारुतो बहुत बुरी हालत में जमीन में पड़ा होता है। नारुतो कहता है कि किया तुमने, पर मैं क्यों पिटा। इसके बाद नारुतो कोनोहामारू को एक बुक स्टोर में ले जाता है। वो दोनों चुपके से वहाँ एक अडल्ट मैगजीन देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें थी। वो मैगजीन देख ही रहे होते हैं कि तभी बुक स्टोर का ओनर पीछे से नारुतो को कहता है कि ये कोई लाइब्रेरी नहीं है नारुतो, और वो भी नारुतो को पीटकर बाहर भगा देता है। फिर ये दोनों किसी दूसरी जगह जाते हैं। नारुतो कोनोहामारू को कहता है कि यहाँ तुम सब सीख जाओगे। ये दोनों लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अंदर से कुछ लड़कियों की चीखने की आवाजें आती है कि नारुतो तुम फिर से यहाँ पर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। नारुतो कहता है कि सबने सिर्फ मुझे ही क्यों पीटा। कोनोहामारू नारुतो को सॉरी बोलकर कहता है कि क्योंकि मैं लॉर्ड होकागे का ग्रैंडसन हूँ। ये बात मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। सब मुझे सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से ही जानते हैं और मेरी इज्जत भी सिर्फ उन्हीं की वजह से करते हैं। मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नारुतो कहता है कि इतनी टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब किया ताकि तुम सेक्सी जुत्सु अच्छे से सीख जाओ। तुम्हें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। कोनोहामारू ठीक है बॉस कहकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इरुका सेंसे और थर्ड होकागे को आपस में बात करते हुए देखते हैं। इरुका लॉर्ड होकागे को कहते हैं कि नारुतो भी एक पावरफुल निंजा बनना चाहता है। उसे लगता है कि तब लोग उससे नफरत नहीं करेंगे। लॉर्ड होकागे इरुका को कहते हैं कि मुझे डर है कि उसका सपना कहीं अधूरा ही न रह जाए। 12 साल पहले क्या हुआ ये हम लोग ही जानते हैं। आज की जनरेशन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तो हो सकता है वो नारुतो को अपना भी ले। मरने से पहले फोर्थ होकागे की भी यही विश थी कि वो नारुतो को एज अ हीरो देखना चाहते थे। नारुतो ने अपनी छोटी सी बॉडी में उस 9 टेल्ड बीस्ट को रखकर पूरा विलेज बचाया, इसीलिए वो एक हीरो है। पर हैरानी की बात तो ये है कि लोग ये बात नहीं समझते। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और वो काले चश्मे वाला आदमी नारुतो और कोनोहामारू को ढूंढ निकालता है। वो कोनोहामारू को अपने साथ चलने को कहता है। कोनोहामारू से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक होकागे बनना है। वो आदमी कहता है कि होकागे वो होता है जो बहुत शक्तिशाली और अच्छा निंजा हो। उसके लिए कम से कम 1000 जुत्सु तो आने ही चाहिए, पर आपको तो एक भी जुत्सु नहीं आता। ये सुनते ही कोनोहामारू एक बहुत ही ज्यादा हॉट एंड न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखते ही वो आदमी जैसे पागल ही हो जाता है और कहता है ये गंदी टेक्निक आपको किसने सिखाई। इसके बाद वो आदमी कोनोहामारू को खींचते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऑनरेबल ग्रैंडसन, अगर आप इस जैसे लड़के के साथ रहोगे तो इडियट बन के ही रह जाओगे। कोनोहामारू उस आदमी को गुस्से से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखकर नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु से अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर कोनोहामारू तो हैरान हो जाता है, लेकिन वो आदमी हंसते हुए नारुतो को कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मैं इरुका की तरह नहीं हूँ, मैं एक एलीट निंजा हूँ। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारा सीन लॉर्ड होकागे अपने मैजिकल बॉल से देख रहे होते हैं। उधर नारुतो के सारे क्लोन्स सेक्सी जुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये दृश्य देखते ही उस आदमी की नाक से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। और साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि लॉर्ड होकागे अपने मन में बोल रहे होते हैं कि इसने पहले इतने शैडो क्लोन्स और फिर उसके ऊपर अपने सेक्सी जुत्सु को मिला दिया, इस लड़की से तो सच में मैं भी हार जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोनोहामारू फ्रस्ट्रेट होकर जोर से कहता है कि मैं तो अपने ट्रेनर को भी नहीं हरा सकता, तो आखिर मैं फिफ्थ होकागे कैसे बन पाऊंगा। इस पर नारुतो कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। जो तुम बनना चाहते हो वो इस विलेज के सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा होता है। तुम्हें होकागे बनने के लिए अपने आप को साबित करना होगा और एक होकागे बनने का कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर कोनोहामारू कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, अब से तुम मेरे बॉस नहीं हो, अब से हम दोनों दुश्मन हैं। इस पर नारुतो कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कल से मेरा निंजा बनने का सफर शुरू हो रहा है, पर मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करता हूँ। किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे। ऐसा कहकर नारुतो वहाँ से जाने लग जाता है और कोनोहामारू उसे देखकर सैल्यूट कर रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम हर एक वीडियो में 2 या 3 एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊं, ताकि आपका फ्लो भी ना टूटे और हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर सकें। 3 एपिसोड से ज्यादा स्टोरी एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ऊपर से वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और शायद तब मैं आपको बहुत सी बातें भी कवर ना कर पाऊं। मैं जल्द ही अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस लेकर आऊंगा। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर इनटू 100 कर दें, ताकि वो भी अपनी एनीमे या नारुतो की शुरुआत कर सकें। If you like this video, then please leave a like and give your opinion in the comment section below. Till then, see you in the next video. हर हर महादेव। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।